मित्रों नमस्कार, लाइफ लेसन में आपका स्वागत है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले ध्यान से अवगत हों, उस ध्यान को करें। 1 मिनट का ध्यान आपके जीवन में, आपके जीवन को, यह 1 मिनट का ध्यान आपके जीवन में जो भी कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर करने में आपके लिए बड़े सहायक सिद्ध होंगे। कमर सीधी करके बैठें, गहरी सांस लें, सांस को पेट में भरें, मन शांत, चित्त शांत, मस्तिष्क शांत, शांत शांत, स्थूल शरीर शांत, सूक्ष्म शरीर शांत, आध्यात्मिक शरीर क्रियाशील। जीवन में ओजस्वता, कर्म में तेजस्वता, विचार में प्रखरता, ओजस्वी, तेजस्वी, प्रखर, प्रज्ञावान, प्रज्ञामान। अनुभव करें कि अंतरिक्ष से प्राण ऊर्जा की झरना हमारे ऊपर झरझर करते झर रहे हैं। आप उस प्राण ऊर्जा में स्नान कर रहे हैं। जैसे एक फव्वारा चलता है, झरना गिरती है, नदियाँ कलकल करती है और आप नदी में बैठे झरना के नीचे जिस तरह से आप आनंद का अनुभव लेते हैं, इस अंतरिक्ष से वह झरना, प्राण का झरना, ज्ञान का झरना, प्रेम का झरना, आनंद का झरना, सद्बुद्धि की झरना, विवेक की झरना, भक्ति की झरना हमारे ऊपर गिर रहे हैं। हमारे पूरे शरीर, रोम रोम, एक एक शरीर के छिद्रों से वह प्रवेश करते हुए पूरे शरीर में वह प्राण ऊर्जा ओतप्रोत ओतप्रोत, एक एक कोशिका में प्राण ऊर्जा ओतप्रोत, रक्त की एक एक कणिका में प्राण ऊर्जा समाहित समाहित, नाभि चक्र में ऊर्जा का संचरण संचरण, अंतरिक्ष की ऊर्जा बाहर से भीतर की ओर, भीतर की ऊर्जा से एक, अंतरिक्ष और हम एक एक, विलय विलय, प्राण ऊर्जा रग रग में, पोर पोर में, जीवन के हर कर्म में, हर सांस में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करें। परमात्मा को धन्यवाद, यह जीवन देने के लिए, यह समय देने के लिए, यह काल देने के लिए, यह गति देने के लिए, इस जन्म को देने के लिए, अवसर देने के लिए, आपके सद्गुण को आपको लौटाते हुए खुशी 1000 गुना बनकर लौटते हुए जीवन में आनंद, आनंद में जीवन।
मित्र नमस्कार। आज की हम चर्चा शुरू करें। हमारे एक मित्र ने अपनी बाबत कहते हुए कहा है कि गुरुजी, लाइफ में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। मैं इस ज़िंदगी में जहाँ भी देखता हूँ, जिस वक्त भी देखता हूँ, पूरी तरह से कन्फ्यूजन हो गया हूँ। पूरी तरह से कन्फ्यूजन में यह ज़िंदगी का जो रेलमपेल है वो समझ में नहीं आता कि इस कन्फ्यूजन से मैं निकलूँ कैसे। मित्र, आपका कन्फ्यूजन में पड़ा रहना स्वाभाविक है। कारण क्या है कि आप समस्या को देखते हैं। हमको देखना क्या है? कन्फ्यूजन के बजाय हमको सॉल्यूशन को देखना चाहिए। यदि हम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर ले, यदि हम सॉल्यूशन को सदस्यता ले ले, यदि हम जब भी कोई जीवन में कन्फ्यूजन हो तो हम लगातार उस समस्या को ना देखें, उस समस्या में उलझे नहीं, बल्कि उस समस्या का क्या सटीक समाधान हो सकता है, कितने प्रकार से समाधान हो सकता है और कौन से समाधान में हमारा कम से कम नुकसान है, हमारा धन का कम नुकसान हो, हमारे समय का कम नुकसान हो, हमारे परिवार का कम नुकसान हो, हमारे जीवन का कम नुकसान हो। और जब ज़्यादा नुकसान हो, वहाँ कम नुकसान में यदि काम चल जाता है तो हमारा फोकस उस सॉल्यूशन पर होनी चाहिए। आप इतना पेंडिंग वर्क कर लेते हो मित्र कि आज का काम आज नहीं निपटाते हो। आज जीवन में कुछ परेशानियां आ गया है, पेंडिंग डाल देते हैं, इसको हल करेंगे। फिर कल कोई परेशानी आ गया, फिर पेंडिंग कर दिए, कल हल करेंगे। और इस तरह से करते करते इतना ज़्यादा पेंडिंग लोड वर्क हो जाता है आपके शरीर के बाबत, आपके खुशी के बाबत, आपके प्रेम के बाबत, आपके धन के बाबत, आपके कारोबार के बाबत, आपकी कैरियर के बाबत, आपका अपना माइंड के बाबत, अपना रिलैक्सेशन के बाबत, अपनी आराम के बाबत, अपनी सुख के बाबत, अपनी चैन के बाबत इतने पेंडिंग हो जाता है आपके मामला, इतने पेंडिंग हो जाता है कि आपको यही समझ में नहीं आता कि मैं कौन से वर्क को अब पहले करूं। हर बार कोई अत्यावश्यक कार्य, एकदम इमरजेंसी आता है और उस इमरजेंसी को आप फिर पूरा करते हैं और फिर आपका एक पेंडिंग वर्क छूट जाता है। अभी आपको खुशी खुशी जीना था लेकिन उसको आपने पेंडिंग में डाल दिया। अभी आपको अपने परिवार से प्रेम करना था लेकिन आपने उसको पेंडिंग में डाल दिया। अभी आपको अपना जो दिन का कार्य हुआ उसमें संतोष व्यक्त करना था लेकिन आपने उसको पेंडिंग में डाल दिया। आपका आज का जीवन आप पूरे जी गए, खाए पिए, कारोबार किए, मस्त रहे। अब सोने का वक्त आ गया। अब हमको अपने परमात्मा को धन्यवाद कहने का वक्त आ गया, हम अपने ईश्वर को धन्यवाद कहने के वक्त आ गया, लेकिन आप उसको पेंडिंग में डाल देते हो। फिर धन्यवाद कहने का अवसर नहीं मिलता। क्यों? काम, एक काम बचा है, कल का काम कर लें, उसका काम कर लें, उस समय का काम कर लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें, ये काम करना है, वो काम करना है, थोड़ा सा सोशल मीडिया देखना है, थोड़ा मोबाइल खेलना देखना है, थोड़ी मूवी देखना है, थोड़ा गेम खेलना है, थोड़ा बच्चों के बारे में सोचना है, थोड़ी अपने परिवार के बारे में सोचना है, सोचना है, सोचना है, सोचना है। फिर वो इतना काम पेंडिंग था, वो इतना काम, ये सारा जो जंजाल जो है, जो पेंडिंग वर्क है, जो आपका पूरी की पूरी कन्फ्यूजन में आपको डाल देता है और आप वैसे कन्फ्यूज्ड होकर के आप सो जाते हो। जब आप सो जाते हो तो आपकी वो चेतन में वह कन्फ्यूजन भरा लाइफ आ जाता है और उस लाइफ में आपका जीवन वेस्ट होने लगता है। बेस्ट होने के बजाय वेस्ट होने लगता है। और जब कहीं कोई बहुमूल्य चीज़ भी जब कचरा होने लगे तब उस कचरे का कीमत भला कौन आंकेगा। आपका एक हीरा है आपके पास, आप हीरा को तराशने के बजाय आप कोयला में फेंक देंगे तो जो कोयले का दाम होगा वो मिलेगा आपको। आपका जीवन एक हीरा था, उस हीरे वाले क्षण को आपने पेंडिंग वर्क में करके आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया। अब डस्टबिन में जो आपका हीरा भी चला गया, जो अभी कोयले की तरह दिख रहा था, कलुटा दिख रहा है, तो वो उसका कीमत तो बाजार में कोयला ही आंका जाएगा जब तक वह जौहरी के हाथ में ना पड़ जाए। मित्र, आपका एक एक क्षण जो आप पेंडिंग वर्क में डालते हो वो आपके डायमंड के समान होता है।
वो आपके गोल्ड होता है, वो आपके लिए ऐसा अवसर होता है कि यदि आप आज का काम आज निपटा लो, जैसे आपने कारोबार का काम निपटा लिया, धन दौलत कमाने का काम निपटा लिया, मूवी देखने का काम निपटा लिया, आप सीरियल देखने का काम निपटा लिए, आपने खाना भी खा लिया, आपने बढ़िया नाश्ता भी किए, दोस्तों से गपबाजियाँ भी किए, लोगों से हंसी मजाक भी कर लिए, और इधर उधर अगल बगल ताक झांक भी कर लिए, नैन सुख भी कर लिए, आई टॉनिक में आप कभी कुछ ज़्यादा और कुछ कम पी लिए, आप कानों का निंदा रस को भी आपने स्वाद चख लिया, और जिह्वा के स्वाद भी आपने ले लिया, आप काम वासना में भी आप आज ने अपना वर्क पूरा कर लिया, आज का आपका वासना आज ही आपने पूरा कर लिया। तो जब आप अपने राम को भूल करके काम को आपने प्राथमिकता दिया, और आपका जहाँ राम वाला कार्य होना था उस राम वाले काम को आपने पेंडिंग में डाल दिया, आपने अपना संतोष पेंडिंग में डाल दिया, प्रेम पेंडिंग में डाल दिया, आपका मूल्यांकन जो आज का वैल्यू जो आपका होना था वो पेंडिंग में डाल दिया, अपने अध्यात्म को पेंडिंग में डाल दिए, अपने सहकार को प्रेम में पेंडिंग में डाल दिए, अपने लाइफ के में जो आज अचीवमेंट आपका था वो उसको तो आप किए नहीं। आप तो बाज़ार में अपना जीवन को नचाए फिरते रहे, बाज़ार में अपने जीवन को नचाए फिरते रहे। आपका बाज़ार का मूल्य आपने आंका, आपके पास कितना मनी है उस मनी का वैल्यू आपने आंका, आपके लाइफ का आज वैल्यू आपने नहीं आंकी। आज आपने क्या क्या कमाया, क्या क्या घटाया, इसकी आप बही खाता तो कर लेते हैं, रोकड़ जमा कर लेते हैं, केस बुक भर लेते हैं, लेकिन जीवन का केस बुक को आप पेंडिंग में डाल देते हैं। माता जी को आप प्रणाम भी करते हैं तो औपचारिक, बच्चे को आप प्रेम भी करते हैं तो औपचारिक, यानी कि आप इतना ज़्यादा औपचारिक हो जाते हैं कि आपके शब्दों में कहीं प्राण नहीं रह जाता। एक मुर्दा शब्द आपके मुंह से निकलता है और लोग भी उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप जो भेज रहे हो, जिस भाव से भेज रहे हो, जिस ताकत से भेज रहे हो, जिस श्रद्धा से भेज रहे हो, वो उतनी ही तो मार करेगा ना। यह महत्वपूर्ण तीर नहीं है, आपका कमान कितने मजबूती से चलता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो मित्र, एक व्यक्ति को प्यास नहीं लगा है, आप उसको पानी दे रहे हो तो शायद उस पानी का कीमत ना समझे। एक व्यक्ति को हो सकता है कि वो उस पानी से पैर धो ले, हो सकता है कि अपना चेहरा धो ले, हो सकता है बाल धो ले, और ज़्यादा पानी है तो नहा ले, और नदी भर का पानी है तो तैर ले। लेकिन जब कोई आदमी कंठ सूखा जा रहा है, प्राण निकलने जा रहा है, इतने व्याकुल है प्यास में कि वह पानी को भी नहीं पहचान रहा है कि कौन सा पानी है, गंदा पानी है कि शुद्ध पानी है, कि पीने लायक है भी नहीं, इसका TDS कितना ज़्यादा है, ये हानिकारक थोड़ी है, ये बैक्टीरिया युक्त थोड़ी है। प्यास उसको सिर्फ पानी देखता है और वह पानी पी लेता है। मित्र, यदि आपका अध्यात्म के प्रति प्यास है तो फिर आप अब जितना ज़्यादा आपका प्यास होगा फिर उसी अनुपात में आप उस पानी को पिएंगे। तो आपका प्रेम का प्यास नहीं है जीवन में तो फिर प्रेम का पानी कैसे पियोगे? सहकार का प्यास नहीं है आपके जीवन में तो सहकार का पानी कैसे पियोगे? यानी आपके जीवन में जीवन के प्रति लालसा नहीं है, जीवन के प्रति रस नहीं है, जीवन को जीने के प्रति आपका कमांड वैल्यू नहीं है। आप जीवन को औपचारिक जी रहे हैं, और औपचारिक जीने के कारण होता क्या है कि कोई चीज़ हमको ऐसा नहीं लगता, सीरियस नहीं लगते, हम सीरियस लेते ही नहीं हैं। जैसे साग भाजी रोज़ को रोज़ खाते हैं, पानी रोज़ पीते हैं, तो उस तरह से जीवन को भी ऐसे ही जी लेते हैं। जब हम ऐसे ही जीते रहते हैं तब हम कल्पना कैसे कर सकते हैं कि हमको शानदार ज़िंदगी मिलेगा, एक बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगा, एक बेस्ट लाइफ मिलेगा। तो जब हमारा लाइफ कन्फ्यूजन में है क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं है जीवन के बाबत, लाइफ के बाबत, और अपनी जन्म और मृत्यु के बाबत, अपनी कल की बाबत, अपनी आत्मा की बाबत, अपनी मन की बाबत, अपनी चित्त की बाबत, और अपने होने की बाबत और अपने नहीं होने के बाबत, इन छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मार्क हैं, आप इसके विषय में कभी आपने सोचा नहीं, आपने कोई थॉट बनाया नहीं, कभी आपका विजन क्लियर नहीं हुआ, आप इसके प्रति कभी जागरूक नहीं हुए, आप बेहोशी में रहे, जगते हुए भी बेहोश रहे। अब कोई व्यक्ति, कोई बंदा सुबह सुबह 5 बजे नींद खुल गया है, अब वो उसके बाद चादर तान करके और सो जाता है, और ज़्यादा कूलर को, AC को, पंखा को और बढ़िया कर लेता है और सो जाता है। अब उसके मम्मी उसको जगाते जगाते थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जागा हुआ सोया है, यानी कि वो नखरे कर रहा है, वो नाटक कर रहा है, वो बहाना कर रहा है। यद्यपि वो जाग चुका है लेकिन वह जागने के लिए अब जाग नहीं रहा है,
वो सोया हुआ जाग रहा है, और जागे हुए व्यक्ति जब सो जाता है तब उसको कौन जगा सकता है। आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं, आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, आपको लगता है कि आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़ लिए, वेद शास्त्रों को पढ़ लिए, कुरान को पढ़ लिए, बाइबल को पढ़ लिए, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ लिए, तमाम बड़े बड़े हमारे आध्यात्मिक संतों को आपने पढ़ लिया, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। इस पढ़ लेने से मशीन भी पढ़ लेता है, कंप्यूटर भी पढ़ लेता है, और कंप्यूटर में तो ढेर सारे ज्ञान भरे हुए हैं, इतना ज्ञान का खजाना है, पर कोई कंप्यूटर आत्मबोध नहीं प्राप्त करता, क्योंकि वो मशीन है, संवेदनाएं नहीं रह गई है। तो मित्र, जब तक आपके लाइफ में संवेदना का महत्व नहीं होगा, जब तक आपके इस लाइफ मैनेजमेंट में आप श्रद्धा का बीज आरोपण नहीं होगा, आपके लाइफ मैनेजमेंट में यदि आपका विश्वास का मैनेजमेंट नहीं होगा, आपके लाइफ मैनेजमेंट में यदि आपका जो प्रश्न है सही दिशा में नहीं होगा, बुद्धि में सद्बुद्धि नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, आप यदि अपने जीवन के बाबत जागरूक नहीं रहेंगे, आप एजुकेशन है, आपके पास शिक्षा है, आप बहुत शिक्षित हैं, ये आपका जाग गए हैं, आप जाग चुके हैं, लेकिन आप उस शिक्षा को आप केवल मनी के लिए, आप केवल धन के बाजार में, आप केवल इस संसार के एक छोटे से बाजार में आप गुम गए हैं, जबकि इस संसार में बहुत सारी चीज़ें, डायमंड से भी कीमती चीज़ें हैं। आप उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, आप जीवन के उस महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन आपको यह मनुष्य बनाता है। यह देवता भी इस मनुष्यता के शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, पशु भी तरसते हैं, दानव भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। तो ऐसी तो कोई खासियत होगी हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, या जो हमारा शरीर जो 3 शरीर से बन के मिला होता है, या जो कारण शरीर एक होता है, और एक सूक्ष्म शरीर होता है, और एक आपका स्थूल शरीर होता है। जो शरीर को आप टच करते हैं, जिस शरीर के बाबत आप रंग रूप बनाते हैं, जो मेकअप करते हैं, आप पाउडर साउडर लगाते रहते हैं, आप बड़े गोरे चिट्टे दिखते रहते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते रहते हैं, ये जो आपका स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर आपको पीड़ा देती है, तब आप सजग हो जाते हैं। स्थूल शरीर आपका बीमार होता है, आप सजग हो जाते हैं। क्यों? लेकिन जब आपका सूक्ष्म शरीर बीमार होता है तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर इस तरह से पीड़ाएं नहीं देती, पर वो आपके जीवन को इतना गड़मट कर देता है, इतना कचरा से भर देता है कि आपका यह स्थूल शरीर फिर पीड़ाओं से लद जाता है। तो आप सूक्ष्म शरीर के बाबत कभी ध्यान देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप तो अपने मनी को लेकर के इतना व्याकुल हैं, इतना परेशान हैं, इतना हवस है, इतनी वासना है, इतनी आपके अंदर में अहंकार है कि आपको अपने चेतन मन के शरीर में आपका ध्यान ही नहीं जाता। वह इनर सिस्टम में आप समय ही नहीं पाती, वह इनर अपने सिस्टम में कभी आप उसको देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एजुकेशन होने का अहंकार है, आपका शिक्षा होने का अहंकार है। आप बाहरी किताबों की शिक्षा प्राप्त कर लिए, आप दुनिया भर की भाषाओं को आपने जान लिया, दुनिया भर की गणित को आपने जान लिया, दुनिया भर की बायोलॉजी को जान लिया, दुनिया भर की केमिस्ट्री को जान लिया, दुनिया भर की फिजिक्स को जान लिए, दुनिया भर की खगोल विद्या को जान लिए, दुनिया भर की ज्योतिष विद्या को जान लिए, लेकिन आप अपने बाबत अनपढ़ ही रहे, वो अंगूठा छाप ही रहे, क्योंकि आपने अपने भीतर इनर इकोसिस्टम में आपने कभी दौड़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, वहाँ की क ख ग ABCD आपने पढ़ा ही नहीं। आप इसीलिए आपका DNA में जो जो हरकतें होते हैं आप उससे बेकाबू हो जाते हैं। आप अपने DNA को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाबत आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। विज्ञान हाथ खड़ा कर देता है, वैज्ञानिक हाथ खड़े कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वह सूक्ष्म तल में जब चीज़ें होती है, जहाँ अणुओं के से भी इतना सूक्ष्म कण हो जाते हैं कि जहाँ हमारे वैज्ञानिक भी आश्चर्य से अद्भुत से भर जाते हैं। मित्र, आपके जीवन में बिंदासपना आएगा। आप अपने जीवन बाबत थोड़ी समय निकालिए, अपनी इनर सिस्टम को ज़रा ठीक कर लीजिए। इनर सिस्टम को जैसे ही आप बैलेंस करेंगे, जैसे आप अपनी दिमाग को बैलेंस करेंगे, आप अपनी चित्त को बैलेंस करेंगे, आप अपनी मन को बैलेंस करेंगे, आप अपने शरीर को बैलेंस करेंगे, यानी कि समग्रता में होगा, सम होगा, कोई अति नहीं करेंगे, आप बैलेंस करेंगे, और आप उस बैलेंस में आप अपने लिए भी वक्त निकालेंगे। अपने बाबत भी समय निकालिए, अपने परिवार के बाबत भी समय निकालिए, अपने ड्रीम के बाबत भी समय निकालिए। सबके लिए समय है, समय पर्याप्त होते हैं।
और आप जब सोते हैं तब आप अपने अवचेतन अवधारणा में अपने सो जाइए। निद्रा में जाते समय भी आप अपने अंतःकरण की उस शरीर के साथ सोए, उस माइंड के साथ सोए, उस जीवन के साथ सोए जो आप आने वाले ड्रीम में देखना चाहते हैं। आप केवल इक्कड़ बन जाते हैं, केवल धन की वैल्यू समझते हैं। आपको परिवार को लेकर के नहीं समझते, इस समाज को लेकर नहीं समझते, पर्यावरण को नहीं समझते। जो दृश्य जगत है आप उसको देखते हैं और दृश्य जगत के विषय पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए आप जो भी आपके जीवन में लाइफ में जब कोई चीज़ें आती हैं वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं और आप कन्फ्यूजन को उलझ जाते हैं। उस उलझन में आप नहीं पढ़ने के चक्कर में बाद में मैं इसका सलूशन देखूंगा करके आप उसको पेंडिंग में डाल देते हो और वो पेंडिंग वर्क इतना बढ़ जाता है कि आपको फिर वो पेंडिंग करने का टाइम नहीं मिलता। फिर आप केवल इमरजेंसी कार्य को करते रह जाते हो। हर बार आपके पास इमरजेंसी वर्क होता है। अरे आज इसको कर लेते हैं, आज मम्मी रुठ गई है तो तुरंत आज मम्मी को मना लेते हैं। आज हमारी उनसे झगड़ा हो गया है, श्रीमान से झगड़ा हो गया है तो आज हम श्रीमान को मना लेते हैं। अरे आज मेरी श्रीमती से झगड़ा हो गया, अरे मैं उसको कैसे मनाऊं, तो आज रफा दफा तुरंत का तुरंत बोल देते हैं। यार चलो झूठ ही सही, थोड़ा लफ्फाबाजी ही सही, थोड़ी मिलावट ही सही, थोड़ी चाशनी ही सही, थोड़ी थूक में लड्डू ही सही, आज जैसे तैसे करके आज मना लेते हैं। अरे बच्चों से आज थोड़ा खटपट हो गया भाई, आज बच्चों को लिए थोड़ा समय माने। जब तक आप उलझन में नहीं आओगे आपका दिमाग उधर डाइवर्ट नहीं होता, आप उसके बाबत उसको नोटिस ही नहीं करते। तो घर परिवार में इसीलिए दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। हर व्यक्ति को अपने ईगो में आ जाते हैं और हर कोई अपने को नोटिस चाहता है। तो मित्र, जीवन को बिंदास करने के लिए सबसे अहम बात की ज़रूरी है कि आप अपने बाबत भी समय निकालिए और लाइफ में कोई कन्फ्यूजन हो तो उस कन्फ्यूजन को पेंडिंग में मत डालिए। उस कन्फ्यूजन को सुलझाने के लिए सुलझे हुए रास्ता अपनाइए, उसको सुलझाने की दिशा में काम कीजिए कि समस्या 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 ऐसे रोते ना फिरे, समस्या समस्या कहते ना फिरे। समस्या है तो उसको डाल दो, यानी समस्या को बने रहने दो। जब तक ये काम आपका चलता रहेगा, समस्या आ गया पेंडिंग में डालो, जो समस्या नहीं है उसको कर लो, तब तक फिर आप उलझते ही रहेंगे। और जब तक आप उलझते रहेंगे आपकी लाइफ वेस्ट होता रहेगा और वो डस्टबिन में जाता रहेगा। जब आप अपनी कन्फ्यूजन को सुलझा लेंगे तब आपका जीवन बेस्ट होगा और उस बेस्ट में फिर आपका जो मामला था, अभी जो आपका टाइमिंग था, जो आपको अभी परेशान किया हुआ था, वो आपके लिए डायमंड हो जाएगा। डायमंड होगा तो जीवन बिंदास होगा, जीवन बिंदास होगा। लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत है, लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत है। सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, सॉल्यूशन की सदस्यता लें। जब आप उसकी समाधान की सदस्यता लेंगे और आप हमेशा समाधान को बेल की घंटी भी दबा कर रखे रहेंगे, जब आपका समाधान कोई कन्फ्यूजन आया तो आपका समाधान की बेल की घंटी बजा और उस घंटे को आप नोटिस कीजिए। आपका विवेक, आपकी माइंड, आपके दिमाग, आपकी आत्मा, आपका मन सदा सजग रहे कि कहीं कोई बेल की घंटी तो नहीं बज गया, कहीं कोई अलार्म तो नहीं आ गया, देखो तो सही कोई नोटिस तो आ गया क्या, और आप उस समाधान में लग जाइए। समाधान होते ही आपका लाइफ बेस्ट होगा। वेस्ट से बेस्ट की ओर, वेस्ट से बेस्ट की ओर, और जैसे जैसे वेस्ट से हम बेस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा यह जो कबाड़ खाना भी है वह डायमंड में बदलता हुआ चला जाएगा और पूरी लाइफ बिंदास होगा। मित्र, आपको यदि हमारा यह संवाद ठीक लगता है, सार गर्भित कहीं लगता है, सोचिए और जीवन में प्रयोग करके देखें। हमने जो पहले में जो ध्यान बताया था उस ध्यान से आप एकाग्रचित होकर के आपके लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन है उसको वहाँ सलूशन मिलेगा। अब वहाँ सलूशन मिलेगा तो वहाँ आपकी बेल की घंटी दबा के रखिए। उस मेडिटेशन में, उस ध्यान में आपको हर कन्फ्यूजन का समाधान होता हुआ चला जाएगा। तो आप हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो से आपका कोई दोस्त जो महत्वपूर्ण चीज़ को कचरा में डाल रहा था, डस्टबिन में डाल रहा था, और हो सकता है कल उसके जीवन में वह सुलह हो जाए, वह सुलझ जाए और वह डायमंड बन जाए और उसके चेहरे में मुस्कान आ जाए।
आप एक मुस्कान का कारण बनेंगे, आप इस मुस्कान का माध्यम बनेंगे, तो आपका दोस्त भी कहेगा थैंक यू, थैंक यू।